पुष्पैः प्रक्षिप्यते रसभरैर्मधुरद्विरेफैः जागरेति यत्र भगवान् गुरुचक्रवर्ती विश्वोदयप्रलयनाटकसूत्रधारः विश्वोदयप्रलयनाटकसूत्रधारः कावेरिका नर्मदयो पवित्रे समागमेश जनतारणाय सदैव माद्धात्रिपुरे वसन्तम् ओङ्कारमीशं शिवमेकमीडे ओङ्कारमीशं शिवमेकमीडे दिशन्तु सम्मे गुरुपादपांशवः। ओम शांति शांति शांति। भगवान के अहेतु की अनुकंपा से एवं पूज्य गुरुजनों के आशीर्वाद से मां नर्मदा के तट पर स्थित ओंकारेश्वर महादेव के सन्निधि में हम सब सत्संग के लिए उपस्थित हुए हैं। हमने कल बताया था कि भगवान की आराधना भगवान की वस्तुओं के लिए नहीं अपितु भगवान के लिए होना चाहिए, है कि नहीं। अक्सर करके व्यक्ति क्या करता है, भगवान की वस्तुओं के लिए, ये संपूर्ण संसार ईश्वर का बनाया हुआ है। जैसे एक घर है, वो आपका विस्तार है, परिवार है, वो आपका विस्तार है। आप अकेले थे, है कि नहीं। आपको दो होने की इच्छा हुई, आप दो हो गए, तो फिर उसमें 3, 4, 5 बच्चे हो गए आपके। और जैसे आपको दो होने की इच्छा हुई थी, वैसे वो 4-5 बच्चों की भी दो होने की इच्छा हुई, तो वो 4 थे तो 8 हो गए, उनके 2-2 हो गए तो 16 हो गए, है ना। 4 थे 8 है, उन दोनों का 2-2 हो गए तो 16 हो गए, नहीं 8 हो गए। बताओ कैसे इंटरव्यू दोगे आप। अरे तो अब जैसे ये थे वकील साहब, इनको 2 होने की इच्छा हुई, तो ये 2 हो गए, तो इनके कितने हो गए, 4 थोड़े ही हो गए, इनको तो 2 ही है। नहीं, पति पत्नी ने 2 है, 2 बच्चे हैं, तो 4 जोड़ी हो गए तो 8 हो गए। मूल 2 हो गए और ये कितने हो गए, 4 बेटे 4 बहू, 8 हो गए। 8 2 10, और उनके कितने हो गए, 2-2 8 18। देखो ना नीलाल जी, आपके 2 होने का परिणाम 18 हो गया, है कि नहीं। तो उसी तरह से उसका 2 होने का परिणाम हो आगे बढ़ता। ये हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, इसको कहते पुत्रेषणा, पुत्र संबंधी इच्छा। और अब क्या है, ये सब हो गया तो धन चाहिए, फिर उसके बिना काम नहीं चलेगा। अब भगवान की कृपा से धन भी आ गया, लोकेशना बढ़ जाएगी, हमारा नाम हो जाए,
नेतागिरी चमके। इसने तृष्णावधिन को गत, तृष्णा की अवधि कभी खत्म, तृष्णा माने अभिप्सा, इच्छा, स्पृहा, इसकी अवधि खत्म नहीं होती है, निरंतर बढ़ता ही रहता है। इसीलिए जो अपने अपेक्षाओं को सीमित करके अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर लेता है ना, वो वास्तव में भगवान की चीजों को न चाह करके भगवान को चाहता है। और आप ध्यान रखना, जीवन की सार्थकता भगवान को चाहने में है। भगवान की चाह में ही आप संसार की चाह को समावेश कर सकते। जैसे अलग 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 कहीं छोटा सा नौला है, जल का स्रोत है, हैंडपंप है, कुआं है, तालाब है, इन सब का उद्देश्य नदी में पूरा हो जाएगा। ये जितने भी छोटे छोटे जलाशयों में आप जो काम कर सकते हैं वो वृहद जलाशय नदी में आराम से कर सकते। इसलिए भगवान की सचमुच प्राप्ति की अभिलाषा यदि हो जाए तो भगवान चूंकि सर्वरूप है, भगवान को प्राप्त कर लिया आपने तो छोटे छोटे जो भी फल है एक तरह से प्राप्त ही हो गए। आपके भीतर में अभिलाषा ही खत्म हो जाएगी। पर भगवान को प्राप्त करने के लिए रुचि तो चाहिए, भगवान को भजने के लिए अंतर मन में इच्छा तो चाहिए, पर वही नहीं है। समस्या ये आ रही है, वही नहीं है। तो क्या करें? दो चीजें हैं, भगवान के मन चरणों में मन लग जाए, भगवान के श्री विग्रहों में या उसके स्वरूप में मन लग जाए, तब भगवान का भजन करें। कि भगवान के श्री विग्रहों में या स्वरूप में मन लगे या ना लगे, भजन शुरू कर दें। है कि नहीं? भगवान में मन लगने के बाद भजन शुरू करें कि बिना मन लगे कर्तव्य समझ करके भजन करें। एक छोटा सा बच्चा है, जब आप स्कूल भेजना चाहते हैं तो जाना नहीं चाहता, माँ को छोड़ करके शुरू में रोने लगता है। पर आप माँ बाप हैं, आप जानते हैं कि इसके रोने पर हम पसीज गए तो भविष्य इसका अंधेरा है। इसीलिए आप न चाहते हुए बच्चे को स्कूल भेजते हैं उसके भविष्य के लिए, और पढ़ करके उसका भविष्य उज्जवल हो जाता है। तो हम घर गृहस्थी में बहुत से काम ऐसे करते हैं जिसको हम नहीं चाहते, करना पड़ता है। मन नहीं लगता फिर भी करना पड़ता है। तो यही नियम आप परमेश्वर की प्राप्ति उसके विषय में भी आप लगाइए। मन पर ध्यान नहीं देना, ये सोचना है कि मनुष्य जीवन की सार्थकता भगवान के भजन में है। दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम, ये तीन बड़े दुर्लभ है। भगवान शंकराचार्य जी महाराज फरमाते हैं ये तीन अत्यंत कठिनाई से ही प्राप्त होते हैं। का कौन से? मनुष्यत्वम, मानवता,
मानवता शर्मसार हुई। क्या बोलते हैं? मानवता शर्मसार हुई, मानवता को कलंकित कर दिया। मानवीय गुणों का विकास करो, उससे पहले पशु ही है। यदि मानवता आपके भीतर में नहीं आई तो दानवता है, तो फिर वो मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, वो मनुष्य के रूप में मृग ही विचरण कर रहे हैं, माने पशु, क्योंकि उनका कर्म पाशविक है, पशु के समान है। तो इसलिए 3 बड़ी कठिन है, मनुष्यत्व, मानवता। मनुष्य सब पैदा होते हैं, पर मानवता सब में आ जाए कोई जरूरत नहीं है। मनुष्य की संतान मनुष्य बनकर के पैदा होगी, पशु की संतान पशु, परंतु मनुष्य की संतान में मानवता आ ही जाए ये कोई जरूरत नहीं है। उसमें असुरता आ जाती है, दानवता आ जाती है, राक्षसी भाव आ जाते हैं। हाँ, यदि उसने मानवता आ गई सचमुच मनु की संतान की तरह, मनोह अयम मानव, मनु की जो संतान है उसको मानव कहा जाता है। जो सृष्टि के आदि काल में मनु थे, हम लोगों के सबके वो वंश प्रवर्तक है मनु जी। कहा मनुष्यत्वम। और मुमुक्षा, मुमुक्षा क्या है? कहते मोक्तुम इच्छा, मोक्तुम इच्छा मुमुक्षा, मुक्त होने का अभिलाषा। से नर्मदा जी में स्नान करने गए और किसी ने गला पकड़ करके डुबा दिया, छोड़ो छोड़ो, इधर छटपटा उधर छटपटा, बस अब प्राण निकलेगी तब प्राण निकले, तब उसने छोड़ दिया। मुक्त होने की कैसी इच्छा होती है। और तीसरा है महापुरुष संशय, एक मानवता, दूसरा मुमुक्षुता, और तीसरा है महापुरुष संशय, महापुरुष के आश्रित रहना। अब आजकल बच्चे माता पिता के आश्रित तो रहते हैं, पर आश्रित होना नहीं चाहते। पहले कैसा था, माता पिता जैसा कहते थे, पढ़ाई लिखाई उनका भविष्य, शादी ब्याह। हम बच्चे ऐसे नहीं कहते, हमारी लाइफ है, अरे उसको हटाओ भाई, उसको हटाओ, देखो ये आ रहा है, हमारी लाइफ है, अरे इन्होंने तो जी लिया। माता पिता ने तो अपना जीवन जी लिया है, हमारी लाइफ है, हम देखेंगे अपना। शादी इनको करनी है कि हमको करनी है, शादी इनको करनी है कि हमको करनी है। महापुरुष बच्चों के लिए माता पिता है, अध्यात्म मार्ग में बढ़ने वालों के लिए संत है। संत गृहस्थ भी हो सकता है, सन्यासी भी, साधु भी हो सकता है। ये 3 अत्यंत दुर्लभ है, मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और महापुरुष संशय। तो इसके लिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। पर यदि इसको ये प्राप्त नहीं हुआ तो फिर ये मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो आहार निद्रा भयमैथुनञ्च सामान्य मेतत् पशुभिर नराणाम। पशुओं का मनुष्यों के साथ ये बराबर है। क्या? आहार माने खाना, विहार माने चलना, निद्रा माने सोना, भय माने डरना, मैथुन माने बच्चे पैदा करना। ये तो पशु भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। फिर उनमें हमारे फर्क क्या है? तो धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, मनुष्य में धर्म अधिक है, विशेष है।
और यदि मनुष्य धर्म से रहित हो जाए तो पशु भी समान, वो पशुओं के समान होता है। तो इसको अब ये प्रयास करना चाहिए कि भगवान में मन नहीं लगता है तो पशुता से इसको ऊपर उठना है। तो मन लगने के बाद भगवान का भजन करें कि भजन करते करते मन लग जाएगा। तो इसी सिद्धांतों को रखें कि भजन करते रहें करते रहें करते रहें, फिर समय आने पर मन लग जाएगा, है क्या नहीं? भजन करते रहे और समय आने पर उसका मन उसमें लग जाएगा और धीरे धीरे मन शुद्ध होता चला जाएगा, तब उसका प्रतिफल मिलेगा। एक स्वामी जी थे, विद्यारण्य स्वामी जी, महाराज जी बराबर सुनाते थे। तो उस समय घर गृहस्थ जीवन में जीते थे, यश कामना इत्यादि बहुत थी, तो उन्होंने गायत्री पुरस्कार शुरू कर दिए। ब्राह्मण शरीर था तो गायत्री पुरस्कार किए, 10 गायत्री पुरस्कार किए। कितने? और एक गायत्री पुरस्कार के लिए 2.5-3 साल लगते हैं, और वो भी दिन में 8-9-10 घंटा बैठेंगे तो, है कि नहीं? परिवार, बिजनेस, नौकरी, किसानी सब यही अनुष्ठान में लगा दिया। 10 घंटा बैठने के बाद क्या करेंगे? और आप, नाम था विद्यारण्य स्वामी। पहले जब अनुष्ठान करते तो उनका नाम माधवाश्रम था, माधवाचार्य। उनकी इच्छा थी कि भगवती गायत्री का हम साक्षात्कार करें, प्रत्यक्ष दर्शन करें। नर्मदा जी बहा रही है कि नहीं? जो होगा नर्मदा जी से करेंगे। आप लोग बोलते हैं कि नहीं? अरे ऐसे जोखिम मत लो, देखा जाएगा, हिम्मत तो करनी पड़ेगी। और नर्मदा जी जैसे चाहेंगे हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं ना, नर्मदा जी से चाहेंगे हो जाएगा। और नर्मदा जी को देखा है क्या? नहीं देखा, पर फिर भी आप भावना से कहते हैं नर्मदा जी से चाहेंगे हो जाएगा। और विद्यारण्य स्वामी जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, हमको साक्षात्कार चाहिए। जैसे आप मेरे को देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, हमको बातचीत करनी भगवती से। तो दिन में 8-9 घंटा बैठना और 3 जो है 3 साल में जो पूरा हो, पूरा का पूरा लग गया ना समय। 10 गायत्री पुरस्कार किए, 30 साल, बड़ी बात होती है कि नहीं? तो नहीं, भगवती के साक्षात्कार नहीं हुआ। अब उन्होंने सोचा कि ओहो, अब इतना समय तो निकल ही गया, और जवानी से शुरू किए होंगे जरूर, हाँ 50-55-60 साल हो गए होंगे। तो अब क्या बचा है अब संसार में जीने के लिए? 60 साल होने के बाद भी यदि कोई चाहता है कि ये करूंगा वो करूंगा, मोदी जी की कुर्सी संभालूंगा, तो ख्याली पुलाव बना लेता है कि नहीं? पहले से नजदीक पहुंचा हो तो ठीक है, चलो 2-4 बार हाथ पैर मार करके देख लेते हैं, हो जाए तो हो जाए। तो उन्होंने कहा कि अब बस हो गया, नहीं देती है भगवती दर्शन, नहीं देती कोई बात नहीं, अब संन्यास ले लेते हैं। उन्होंने संन्यास ले लिया तो भगवती के दर्शन हो गए, गायत्री के दर्शन। तो कहा क्या चाहते हो? कहा कुछ नहीं चाहता। सन्यासी कुछ चाहेगा? तो जब चाहता तब तो आई नहीं। तो भगवती ने कुछ ऐसा सामर्थ्य उनके अंदर में विकसित किया, तो उनको ऐसा भान हो गया कि 10 बड़े बड़े पाप किए थे उन्होंने, तो ये 10 गायत्री पुरस्कार से वो पाप नष्ट हो गए।
तो उन्होंने कहा कि देखो 10 तुम्हारे बड़े बड़े पाप थे, ब्रह्म हत्याएं थी, ये पुरस्कार से पूरे हो गए, और एक यदि करते अतिरिक्त तो मेरे दर्शन हो जाते। पर तुमने संन्यास लिया, संन्यास लेने के पुण्य कर्म के प्रभाव से ये गायत्री पुरस्कार के बराबर है। मैं तुम्हें दर्शन दे रही हूँ, ठीक है माता, कृपा बनाए रखना, बुद्धि सही रहे। अब मैं आपका वास्तविक स्वरूप जानना चाहता हूँ। कितना धैर्य चाहिए, है ना। बहुत धैर्य चाहिए, धीरे धीरे लगे रहे लगे रहे लगे रहे। तो इन प्रक्रियाओं से मन शुद्ध होकर के फिर भगवान के चरणों में लगने लग जाता है। करते जाते करते जाते करते जाते, फिर कभी कभी ऐसा कुछ झलक मिल जाएगा उसको, उसकी कृपा मालूम पड़ती है, फिर उसके अंदर में हृदय में भर जाता है, हृदय भर उठता है। तो फिर कभी कभी सोच बनती है कि हमने कुछ जीवन में किया भी नहीं और भगवान की आराधना ही करते रहे अभी तक, जाने अनजाने में। तो इतना दिन निकल गया तो मुझे तो कुछ मिला नहीं। एक संत थे वृंदावन में, तो बंगाली शरीर था, भक्ति प्रधान जीवन था, चैतन्य महाप्रभु के अनुगत थे, अनुयायी थे। तो वृंदावन रह करके भजन करते थे। छोटी अवस्था में आए साधु सन्यासी बनने के लिए, और खूब भजन किया, खूब भजन किया। 80 साल के हो गए, बड़ी बात है कि नहीं। 20 साल का लड़का आ जावे, 20-25 साल का लड़का आवे और 80 साल तक भजन करता रहे हैं, और भगवान का आता पता ही नहीं है। कर रहे थे कर रहे थे कर रहे थे। एक दिन अचानक मन में आया, अरे इसको पता है कि नहीं है मैं 80 साल से, मैंने 60 साल से भजन कर रहा हूँ उसके, और घरों में भी कुछ करते रहे होंगे। अब मुझे तो ये भी पता नहीं कि उसको पता है कि नहीं मैं भजन कर रहा हूँ, और वो ख्याल दे रहा है कि नहीं दे रहा है मेरा। और रोटी भी जीवन में मांग करके खा रहा हूँ, क्षेत्र बढ़ता है, क्षेत्र में जाकर के लाता हूँ, भीख मांग करके खाता हूँ। अच्छा, हमने कभी कुछ चाहा नहीं उससे, कोई बाल बच्चे तो थे नहीं, घर परिवार था नहीं, हमने कुछ चाहा नहीं उससे, पर हमारे 60 साल निकल गए उसी के पीछे, उसी की यादों में, है? उसी के चिंतन में, उसी के पूजन में, उसी के मिजाज पुरुषी में। परंतु उसने कभी कोई झलक तक नहीं दिखाई मेरे को कि बाबा भजन कर रहा है ना, कोई बात नहीं, ठीक है करता रहा, मैं हूं ना तेरे पीछे, चिंता मत करना। अरे कोई आश्वासन देना पड़ेगा कि नहीं। अच्छा, हमने कुछ चाहा क्या आपसे? अरे हमने कोई अच्छा भोजन नहीं खोजा, जो टिक्कड़ मिले रूखा सूखा वही खाया, पर ईमानदारी से तुम्हें पुकारा, ईमानदारी से तुम्हें याद किया, पर तुम इतने निर्दयी हो, हैं? तुम इतने दयाहीन हो कि कभी तो खबर लेते, है कि नहीं? कभी खबर लेना चाहिए कि नहीं? और जिसने पूरा जीवन तुम्हारे चरणों में छोड़ दिया, और आप हो कि बस अपनी मस्ती में घूम रहे हो। धक्का लगने वाली बात है कि नहीं? बाबा को भयंकर धक्का लग गया, बाबा को गुस्सा आ गया, 80 साल के बूढ़े को गुस्सा आ गया। अच्छा, भगवान जब भक्तों को गुस्सा आता है तो भगवान डर जाता है, ये खासियत है, उसकी कमजोरी है। तो बाबा ने सोचा कि यदि राधा रानी की मैं उपासना करता इतने दिन तक, तो दयालु है वो, जरूर वो मेरी खबर लेती। तो मातृ हृदय है ना वो, पिता जो जरा गौरव रहता है उसको,
पिता शब्द नहीं दे सकता उतने जो माँ देती है। ऐसा होता है, आपके समाज में भी होता है। माँ जो बच्चे के लिए लोल्लो चोप शब्द देती है वैसे पिता नहीं देता। पिता जरा अपना गौरव बनाए रखने के जरा डपट करके बात करता है। तो यदि राधा रानी की इतने दिन तक हम उपासना करते तो कोमल हृदय आए, निश्चित है वो हमारे पुकार को सुन लेती। अब मैं छोड़ देता हूँ वृंदावन। बाबा ने संकल्प लिया, गुस्सा आ गया बहुत जबरदस्त। गुस्सा ने शिकायत हो गई। शिकायत बोलते हैं ना, रूठ जाना। ऐसे ऋषि को रूठ जाना बोलते हैं, रूठ जाना। कोई रूठता है तो गुस्सा भी नहीं होता हो कि रूठने में गुस्सा होता है। शिकायत हो गई। रूठना वहां होता है जहाँ प्रेम होता है ना। क्रोध वहां भी होता है जहाँ प्रेम नहीं भी होता है, पर रूठना जहाँ प्रेम है वहीं रूठना होता है। बाबा रूठ गए। तो 80 साल का बाबा न कभी ढंग से खाया, न कभी ढंग से सोया, न कभी ढंग से पहना, तो कुछ न कभी संग्रह किया। जो आया कृष्ण के नाम पर सब बांट दिया। बस बहुत हो गया, अब तेरे वृंदावन में हम नहीं रहेंगे। और बाबा के पास जो थोड़ा बहुत था वो पोटली बना ली। और 80 साल के होते हैं तो बड़ी कठिनाई होती है ना। 80 साल में अपना घर चेंज करना पड़े तो बड़ा कठिनाई है। 60 साल में चेंज करना पड़े तो ठीक है, पर 80 साल तो बहुत होगी। बाबा के एक हाथ में डंडा है, एक हाथ में पोटली है। पोटली को सिर पर लादा और डंडा ले लिया और कृष्ण के नाम पर हमेशा नंगे पैर रहे। वृंदावन में क्योंकि कृष्ण भी नंगे पैर थे ना, तो इसलिए बहुत से संत वृंदावन में नंगे पैर रहते। जब हमारे इष्ट देव हमेशा नंगा रहा तो हम कैसे पहनेंगे, तो इसीलिए हमेशा नंगे रहे। अब बुढ़ापे में मारते समय क्या चप्पल पहनना, क्या जूता पहनना। फिर जूता चप्पल पहनेंगे तो ऐसा लगेगा कि कृष्ण ने तो नहीं पहना, हमने पहन लिया। तो धीरे 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 पोटली सिर पर रख करके बाबा चल दे। चलते चलते कहाँ गए थे, तो बरसाना राधा रानी के शरण में। तो जाते जाते देखा आगे कोई एक जगह पर जैसे पहुंचे तो सूर्यास्त का समय हुआ। सूर्यास्त का समय हुआ तो देखा कि धूल उड़ रही है। जब जिधर सूरज डूब रहा है गौएं आ रही है उधर से, तो कुछ ग्वाल बाल बच्चे आ रहे हैं। सामान्य बात है, गौ चराने वाले आते ही है। तो उसमें से एक नटखट बालक था बहुत। तो ब्रज भाषा में आकर के, अब बाबा भी 60 साल तक ब्रज में रहे, 65 साल तक ब्रज में रहे, तो ब्रज भाषा बोलने लगे थे, समझते थे। तो ब्रज भाषा में आकर के बोला, क्यों बाबा, बस इतने भजन करते ही उसका प्रतिफल मांगने लग गया भगवान से, थक गया क्या? अरे भगवान की प्राप्ति एक जन्म में नहीं होती, कई जन्म लगते हैं। तू ही तो बोलता था बाबा, हैं? अब तू एक जन्म में तू थक गया और भगवान से शिकायत करके निकल गया वृंदावन छोड़ करके। और ऐसी भाषा में बच्चे ने बोल दिया कि बाबा, पहले तो बाबा ने ध्यान नहीं दिया। बाबा को तो गुस्सा था ना, रूठे हुए थे। तो बाबा ने हड़का दिया, जा जा, बड़ा समझाने वाला आया। जब 60-70 साल तक माला घुमाते घुमाते, देख मेरी अंगुलियां घिस गई है, माला घुमाते घुमाते कितने मालाएं खप गई। पूरे बाल चित्त क्या बोलते हैं,
ये नहीं, ये निकल जाना। टकला हो गया मैं, हैं? ये भोला जी हो गए, हम भी होने जा रहे हैं, और पीछे भाई साहब हो रहे हैं, सब टकले हो गए, पूरे बाल सफेद हो गए। देखो देखो अपने गुप्ता जी के बाल सफेद हो गए, मेरी दाढ़ी सफेद हो गई। तो ऐसे सफेद थोड़ी की है हमने। तो वो जो छोटा बच्चा था, बच्चा ने ऐसे मनमोहक मुस्कान दे दिया उनको, और कहा बाबा। तो बाबा ने मुड़ करके देखा तो न गौवे हैं, न कोई धूल है, न कोई ग्वालवाल है, न वो मीठी मीठी भाषा में बोलने वाला कोई बच्चा है। और जो मैदान सपाट दिख रहा था, सपाट मैदान भी नहीं है। ओहो, बाबा तो ऐसा हो गए कि मानो सो करके जगे हो। ये क्या हो गया? बाबा तो अपने होश में रहे नहीं, उतने देर तक मानो समाधि हो गई। जब से वो देखा, जब से चर्चा हुई, एकदम करीब करीब दूसरे लोक में जैसे। और बाबा को तब ध्यान में आया, ओहो, मैं जैसा सोचता था वैसा नहीं है, उसको मेरा ध्यान है। फिर कहते धीरे 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 पोटली सिर में रख करके वापस वृंदावन आ गए। फिर वहां अब इतने अनुभव होने के बाद फिर क्या था, फिर आधार मिल गया ना उनको जीवन को जीने के लिए। फिर बड़ा अच्छा जीवन उनका रहा। फिर वृंदावन में उनका शरीर पूरा हो गया। तो जो व्यक्ति सिर्फ भगवान को चाहता है और भगवान की चीजों को नहीं चाहता, देखो जो चाहेगा चीजों को तो भगवान वस्तु पदार्थ देंगे आपको। देखो बच्चा क्या करता है ना, जब बच्चा कहता है माँ से, तो माँ खिलौने पकड़ा देती है, ये खिलौने वो खिलौने वो खिलौने। जब खिलौने में बच्चा खुश हो जाता है तो माँ अपना काम करती रहती है। पर सब खिलौने पटक करके जब रोने लगता है कि मुझे माँ चाहिए, तो माँ सब कुछ छोड़ करके उसको उठाती है कि नहीं। ये गणित है जगत का। तो उसी तरह से भगवान भी आपको तमाम तरह के खिलौने देगा, पर उसमें आपकी तुच्छ बुद्धि है, उसमें आप भटके नहीं, उसमें महत्व बुद्धि आपके दिमाग में नहीं है। कहते नहीं, नचिकेता को यमराज जी ने बहुत कुछ दे दिया कठोपनिषद में, ये ले ले वो ले ले वो ले ले वो ले ले। तो नचिकेता ने कहा ये सब जितने भी आप मुझे दे रहे हो ना, हमारी इंद्रियों को बूढ़ा करने वाली है ये साधन। अरे भाई, ये ऐसा लगता है कि नचिकेता को यमराज जी ने जो दिया, यदि हम वहां होते, अपन लोग वहां होते, तो यमराज देते देते थक जाता, देते देते थक जाता, पर हम लोगों की पूर्ति ना होती। यमराज देते देते थक जाता, पर अपनी पूर्ति नहीं होती। इतनी चीजें यमराज ने नचिकेता को दे दिया। बड़े बड़े राज्य मांग ले, स्वर्ग का सुख मांग ले, और बहुत लंबी उम्र मांग ले। का महाराज लंबी उम्र मांग ले, बाबाओं की तरह रहे तो क्या मजा आए। अपने भी तो कुछ संतान होनी चाहिए, नाती पोते पोते पड़ पोते। अरे वो भी ले ले, यमराज का वो भी ले ले। कह दिया हम ही मर गए का वो, हाँ, और लंबी उम्र भी ले ले। क्या नहीं, तभी बबाहा स्तव नृत्य गीते। ये जितने भी साधन है सब आपके लिए हो, हमको तो केवल भगवान चाहिए। क्या कहा उसने? हमको तो सिर्फ भगवान चाहिए। इसीलिए आज हम नचिकेता का नाम लेते हैं। आज हम लोग श्रद्धा से, प्रेम से, वैराग्य की मूर्ति नचिकेता का। वैराग्य में वा भयम, वैराग्य ही अभय देने वाला है।
भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम वित्ते नृपालाद भयम माने दैन्य भयम। भोगे रोग भयम, ज्यादा ज्यादा चीजों का इस्तेमाल करोगे, किसी भी चीजों का, खाना है, पीना है, शराब पीना है, भोजन ज्यादा खाना है, उसमें रोग का भय रह जाएगा। जो भी भोग्य वस्तुएं हैं उनका उपभोग करने लगोगे आप, चाहे आंख से हो, चाहे कान से हो, चाहे किसी से हो, रोग भय। और बहुत बड़ा कुल का हूं, कुलाभिमान होगा, तो कहीं घाटा लग गया तो उसमें से गिरने का भय रहेगा। और ज्यादा धनी होंगे, पैसा वैसा कहीं इकट्ठा करके रखेंगे, सोना वोना लकर में रखेंगे, तो मोदी जी को छापा डलवा देंगे, पता ही नहीं लगता है कि नहीं। लोगों ने पहले पैसे खूब जमा कर लिए थे और नोटबंदी लगा दिया। अब सोना का भी चला था, पर थोड़ा डर गए लगता मोदी जी, लोग नाराज ही ज्यादा हो जाएंगे, तो सोना के भी कोई सिस्टम लाने वाले थे। और कौन सा संपत्ति बोल रहे थे ना, बेनामी संपत्ति। बेनामी संपत्ति, बेनामी संपत्ति शायद वो होगा जो मैं आपके नाम पर लेता हूँ, अपने नाम पर नहीं ले सकता हूँ, नौकरों के नाम पर, उसके नाम पर, उसके नाम पर, उस पर वो छापा मारने वाले थे। वित्ते नृपालाद भयम, यदि धन होगा तो नृपाल से भय रहेगा। माने दैन्य भयम, सम्मान है, आज मंत्री जी सब आगे पीछे दौड़ रहे हैं, कल चुनाव हार गया, कोई पूछेगा? माने दैन्य भयम, ज्यादा सम्मान होगा तो दीनता का भय रहेगा। ऐसे सब संसार के जितने भी वस्तु है, सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम, मनुष्य के लिए संसार में जितने भी पदार्थ है सब भय से ग्रस्त है। निर्भय कोई नहीं कहता। निर्भय क्या है? या तो शिवपद निर्भय है या वैराग्य मेवा भयम, वैराग्य ही अभय पद है। वैराग्य में तो क्या है, छोड़ना ही छोड़ना है, लेना थोड़ी है कुछ। वैराग्य में कुछ लेना तो है ही नहीं, छोड़ना ही छोड़ना। अब क्या उसमें डरना? जहाँ लेना होता तो डरने की बात आ जाती, तो छोड़ना ही छोड़ना है तो उसमें निर्भयता है कि नहीं। तो शरीर छूट जाए क्या फर्क पड़ता है? हमने भजन कर लिया है, नर्मदा जी को रखना है शरीर तो रखेंगे, यदि काम करना है, इस शरीर से काम लेना है तो रखेंगे, और काम हो गया है तो छुड़ा देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, उनकी मर्जी। हमने तो उनको छोड़ दिया है, हमने उनको छोड़ दिया, बस। तेरा तुझको अर्पण, ये होता है, तेरा तुझको अर्पण। तेरा तुझ, हमने ये आप ही की दी हुई थी, है? कौन माता पिता दावा कर सकता है बच्चों की आंख हमने बनाई, बच्चों की आंखें हमने बनाई है, बच्चों के कान हमने बनाए, हाथ हमने बनाए, फेफड़े हमने बनाए, जो है किडनी हमने बनाई? कोई दावा कर सकता है? आपने कोई चीज बनाई क्या बच्चों की? तो मेरा बच्चा, कितना कितना डाका डाला आपने, बताओ है? ये चोरी नहीं की, डाका डाला आपने, का कुछ भी आपने नहीं किया, मतलब मेरा बच्चा। है? जब आपने नहीं बनाया तो किसी ने बनाया ना? किसने बनाया? ऐसी विलक्षण चीज किसने बनाई? इस विलक्षण चीज किसने बनाई? किसने तो बनाई होगी, का वही भगवान है, इसलिए भगवान की चीज है। लोग बाराबंकी में इस बार हमने बताया कि लोग आते रहे, मैंने एक दिन पूछा मजाक में, बुजुर्ग लोग बैठे थे, अच्छा क्या हम लोगों को आप लोग अच्छा मानते हो कि बुरा मानते हो? मैं अच्छा मानते तब आए। अच्छा मानते हो तभी आते होंगे? हाँ। मैंने कहा वैसे भी बताओ आपके कितने बच्चे हैं? कहते 5। तो 5 बच्चे के कितने लड़के हैं? का बड़े के 2,
दूसरे का 1, तीसरे के 3 लड़के और 1 लड़की। बताया मैंने कहा तीसरे के 3 लड़का और 1 लड़की है, तो उसमें से 2 मेरे को दे दो, 2 लड़के मेरे को दो। चलो 2 नहीं देते तो 1 मेरे को दे दो उसमें से, है ना। चलो 1 है तो समझ में आता है कि 1 लड़का है चाहिए का, 3 लड़के हैं तो मुझे 2 दे दो, 1 तुम रख लो, या तो मेरे को 1 दे दो, 2 तुम रख लो। ही करने लगे ही करने लगे। मैंने कहा तो फिर हमको अच्छा क्यों मानते हो तुम? अरे हम भी तो किसी की संतान थी, हम भी तो किसी की संतान है कि नहीं? हम किसी की संतान थे, यहाँ करके आपको सुना रहे हैं, आपको अच्छा लगता है, तो आपकी संतान भी तो यहाँ करके अच्छी बनेगी, तो आप भेजते क्यों नहीं हो? ये सब पंचरंगी व्यवहार है। कुछ कहना, कुछ सोचना, कुछ करना है, पर भगवान के सामने कैसा होना चाहिए? साफ होना चाहिए। और कहीं भी आप कुछ भी झूठ कपट करो, पर भगवान के सामने में सफाई के साथ पेश आओ। ये मेरे से, इसलिए महाराज जी कहा करते थे ना, शाम को सोने से पहले अपना जीवन का हिसाब, पैसे का हिसाब नहीं, वो तो पैसे का हिसाब ना भी कहो तो करेंगे आप बैठ करके। शाम को छोटी सी दिया बत्ती में, कोई देख तो नहीं रहा है, हाँ, रबड़ बैंड से बांध दिया, फिर रख दिया उसको, ऊपर से लिख दिया पुरुषोत्तम जी इसमें है, इसमें है। बहुत से बच्चों को पता भी नहीं होता है ना, तो कितना है कैसा है, क्योंकि भेद खुल जाएगा फिर वो ज्यादा करेंगे। तो बड़ा जटिल है कि नहीं? बड़ा जटिल है व्यवहार। इसीलिए बस इतना ही है कि भगवान के चरणों में अपने आप को रखने का प्रयास करिए, तो जीवन सार्थक हो सकता है। और जीवन प्राप्त करने का एक सार्थकता भी होती है। और नहीं तो क्या, भर्तृहरि ने एक जगह कहा है, न ध्यातं पदमीश्वरस्य विधिवत संसार विच्छित्तये स्वर्गद्वार कपाट पाटन पटु धर्मोऽपि नोपार्जित मातुः केवलमेव यौवन वन छेदे कुठारा वयम् न ध्यातम पदमीश्वरस्य विधिवत संसार विच्छित्तये। जो संसार का विच्छेद करने वाले परमात्मा के जो पद है, स्थान है, धाम है, स्वरूप है, परमात्मा का श्री विग्रह है, उसको हमने कभी ध्यान नहीं किया, परमेश्वर का भी ध्यान नहीं किया। तो कहा भाई आपने धर्म किया होगा, धर्म से स्वर्ग मिलता है, परमेश्वर के चिंतन से परमेश्वर मिलता है, और स्वर्ग विनाशी होता है, परमेश्वर के चिंतन से परमेश्वर मिल जाएगा, तो कभी नाश को प्राप्त आप नहीं होंगे, ये होता है। और संसार तो यही खत्म हो जाता है। कन्नध्यातम पदमीश्वरस्य विधिवत संसार विच्छित्तये। संसार का उच्छेद करने वाला, नष्ट करने वाला, खत्म करने वाला परमेश्वर के उस धाम का चिंतन कभी नहीं किया। स्वर्गद्वार कपाट पाटन पटु धर्मोऽपि नोपार्जित। स्वर्ग के द्वार को खोलने वाला धर्म, पापियों के लिए स्वर्ग का द्वार बंद होते हैं, पापियों के लिए स्वर्ग के द्वार नो एंट्री, बोर्ड पार से लगा रखा है, नो एंट्री। जैसे होता है ना आजकल, वो जो मेट्रो में बैठने जाते हैं आप, वो टिकट दिखाएंगे तो एंट्री मिलती है मेट्रो में, और टिकट नहीं हो तो एंट्री नहीं मिलती है। उसी तरह से वहां पर भी आप जब पुण्य लेकर के जाते हैं स्वर्ग में, तो एंट्री मिल जाएगी आपको।
तो पुण्य लेकर के नहीं जाएंगे तो एंट्री नहीं मिलती। और सेंसर लगा है, सेंसर होता है कि नहीं, जैसे वो एयरपोर्ट इत्यादि में होता है ना, ऐसा यूं कर तो पानी अपने आप आ जाता है, वहां जाओ तो गेट अपने आप खुल जाता है, धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ता, अपने आप खुल गया, अपने आप चले गए तो बंद हो गया। उसी तरह से स्वर्ग का द्वार आपके भीतर में स्थित पुण्य के प्रभाव से खुल जाता है। पर भारतीय जी कहते बड़े दुख की बात है, न तो परमेश्वर के स्वरूप का प्रेम पूर्वक चिंतन कर पाए, न तो स्वर्ग द्वार कपाट पाटन पटु, स्वर्ग के द्वार के कपाट को खोलने के लिए चतुर, धर्मोपिनोपार्जित, धर्म का भी हमने संग्रह, तमाम चीज संग्रह करते रहे पर धर्म का संग्रह नहीं किया, वो तमाम चीजों के संग्रह में धर्म ही छूट गया है कि नहीं, संसार की चीजों के संग्रह में धर्म हमसे छूट गया और न ढंग से संसार को देख पाए, तो बड़े दुख की बात है। मातु केवल मेव यौवन बन छेदे कुठारा बनम, माता के यौवन रूपी वन को उच्छेद करने में कुठार बन गए हम, कुल्हाड़ी, क्योंकि माँ जवान थी, हम गर्भ में आए, क्योंकि जब बच्चा होता है माँ का, तो माँ का यौवन एक तरह से निष्क्रिय पड़ जाता है, इसलिए मातु केवल मेव यौवन बना, माता के केवल यौवन बन का उच्छेद करने के लिए कुल्हाड़ी बन गए, माने माता के यौवन बन को हमने कुल्हाड़ी से काट दिया, हम पैदा हुए तो मानो उनका यौवन ढल गया, इसलिए जीवन व्यर्थ ही चला गया। भारतीय जी ऐसा कहते, तो इसीलिए या तो धर्म को उपार्जन करें और या तो फिर भगवान के सही ढंग से चिंतन करें, और भगवान के सही ढंग से चिंतन करने का यही तरीका है कि आप जहां है, भगवान कृष्ण ने जैसे गीता में कहा, यद करोषि यद अश्नासी यद जोशी ददासी, बस भगवान के लिए करें, परमेश्वर के लिए करें। और यदि आप स्वार्थ में आकर के करते हैं तो स्वार्थ पकड़ लेता है, स्वार्थ छोड़ता नहीं है। इसलिए अभी भी हमारे भीतर में यहाँ से मुक्त होने की अभिलाषा नहीं है, तो यही समझा जाएगा कि हमें स्वार्थ ने छोड़ा नहीं है। जैसे कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जो जेल में जाकर के अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं, आपने पढ़ा होगा, कभी सुना भी होगा, देखा भी होगा, कुछ अपराधी जेल में रहना चाहते हैं क्योंकि बाहर निकलते शूट कर दिए जाएंगे, इसलिए अपराध करके अंदर ही जाते हैं, कहते ठीक वही सुरक्षित है, हम जेल से बाहर मत लाओ। तो उसी तरह से हम संसार की जेल में ही सुरक्षित रहना चाहते हैं, और संसार के भीतर में एक तरह का जेल है, पर एक ऐसा है जरा खुशनुमा सा दिखाई पड़ता है, पर प्रसन्नता देने वाला नहीं है, और हम उसी में प्रसन्न है। इसीलिए किसी शायर ने इस शेर गाया, भूलना नहीं यारों, तुम याद करके रख, अभी छोटी उम्र है तेरी, दादा तो भूल जाएंगे, अब दादा तो याद नहीं करेंगे, तेरे पापा भी याद नहीं करेंगे, तुम याद करना, अभी छोटी उम्र है, शादी करने के बाद भूल जाएगा, अभी से याद करना है। भूलना नहीं यारों दुनिया की खुशनुमाई पर, है वर्क लगे गोबर की मिठाई पर। वाह वाह करते हैं ना लोग। भूलना नहीं यारों दुनिया की खुशनुमाई पर, है चांदी के वर्क लगे, है गोबर है चांदी के वर्क लगे गोबर की मिठाई पर, है ना जोरदार पुरुषोत्तम जी, है तो गोबर की मिठाई पर चांदी के वर्क लगे हैं, और देखो तो बाहर तो चमक दमक दिखती है और अंदर कैसा है। आप क्या देखो, पूरा जीवन खपा दिया उसी में हमने, अब जब यहाँ से जाने लगे तो ठन ठन गोपाल, खाली खाली, ठन ठन गोपाल माने खाली, तो कुछ नहीं लेकर के गए यहाँ से। इसीलिए जब सिकंदर महान मर गया तो उसने जब दफनाने की बात आई तो उसने कहा कि मेरे हाथ यूं ऊपर खुला करके दफना देना। कहा क्यों?
इसीलिए कि लोगों को पता लग जाए कि जब सिकंदर महान चला गया था यहाँ से तो वो भी खाली गया था, है ना। तो क्या लुटा देनी चाहिए क्या? तो कहते बाबा बाबा आप तो बड़ी अच्छी अच्छी उपदेश दे रहे हो, हमने कुटिया बना ली, 3-3 कुटिया बना ली, है कि नहीं? बोलते कि नहीं? ओंकारेश्वर में बनाया, मरकंटक में बनाया, तो लुटाने को बोल रहे हो। बात है मजेदार, है क्वेश्चन तो है कि नहीं? जोरदार क्वेश्चन है कि नहीं? जोरदार क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी जोरदार होना चाहिए। एक महात्मा जी और एक सेठ जी मुंबई से फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रहे थे, महाराज जी सुनाया करते थे। तो काफी दिन पहले की बात थी, तो सेठ जी के पास एक अटैची थी हल्की सी, कोई कागजात थे, शायद मुंबई से दिल्ली जा रहे थे होंगे, और महात्मा जी के पास कहीं 5-6 अटैचियां थी, और सेठ जी भी सत्संग थे और महात्मा जी सत्संग कराते थे। तो जब एक ही कंपार्टमेंट में दोनों की सीटें थी, तो देखा महात्मा है तो फिर राम राम करते हैं ना, पहले करते थे, अब नहीं करते लोग, राम राम। सत्संगी थे तो सत्संग करने लगे, तो खूब मची, वेदांत के विषय में खूब चर्चा हुई। अब बाबा जी तो सत्संगी थे ही और सेठ जी भी सत्संगी थे। तो अंत में सेठ जी ने कहा कि महाराज जी आप भी सत्संग करते हैं, मैं भी सत्संग करता हूँ, फर्क क्या है? मैं गृहस्थ होकर के एक अटैची लेकर के चल रहा हूँ और आप महात्मा होकर के इतना ढेर, 4-5-6 अटैचियां। तो महात्मा जी ने कहा बात तो तुम्हारी है जोरदार, इसमें कोई संशय नहीं है, पर काश समय आने पर बताऊंगा, काश समय आने पर बताऊंगा, अभी उत्तर नहीं मेरे पास। आगे जाकर के जंगल में सिग्नल नहीं था या ट्रेन खराब हो गई, रुक गई, तो काफी देर तक रुक गई ट्रेन, तो सब उतर गए, ये भी उतर गए, और किसी एक पेड़ के नीचे जाकर के दोनों सत्संग करने लग गए, और वहीं धूम मच गई सत्संग की, वेदांत की चर्चा होते होते। तब तक ट्रेन ठीक हो गई, ट्रेन ने सिग्नल दे दिया, सब बैठ गए आकर के। तो शेठ जी भी उठे, तो बाबा ने पकड़ लिया, रुक जाओ, इतना अच्छा सत्संग चल रहा है, जल्दीबाजी क्या पड़ी है? अरे ट्रेन जाने वाले, जाने दो ना, है? अरे जाने दो ना, क्या फर्क पड़ने वाला है? ट्रेन जाएगी तो फिर आएगी, फिर चलती रहेगी। कितने बार जीवन गुजर गया, कितने बार आया, ट्रेन जा रही तो कौन सी बड़ी बात है? और बड़ा छीना झपटी होगी दोनों, और बाबा जाने, क्या नाम, सेठ जी जाने लगे और एक पकड़ने लगे, जाने लगे पकड़ने लगे, हिंगा मस्ती हो गई। तब तक वो गार्ड जो है पीछे से देख लिया, तो उसने सिंह लेकर गाड़ी रुकवाई, और महात्मा जी को रोकना थोड़ा ही था उसको, पर दिखाना चाहते थे, तो बड़ा गुस्सा हो गए, आपने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, मेरा बड़े महत्वपूर्ण कागजात तो अटैची में पड़े हैं, और ये मैं छूट जाता है यहाँ पर, तो अटैची कहाँ पहुंच जाती। आपके प्रश्न का उत्तर है, आपने कहा था कि आप भी सत्संग जानते हो, वेदांत समझते हो, मैं भी समझता हूँ, आप भी सत्संग करा सकते हो, मैं भी करा सकता हूँ, तो फर्क क्या है? तो मैंने फर्क दिखाया कि जब भी होगा हम छोड़ करके जा सकते हैं, और आप, है कि नहीं? उपनिषदों ने कहा तेन त्यक्तेन भुंजी था, इसीलिए परमेश्वर की चीजें उसको समर्पण करके उपभोग करो। अब खाए बिना थोड़ी चलेगा, किसी छत के नीचे बैठे बिना छोड़े ही चलेगा, है ना? परंतु हमेशा, न केवल सन्यासी, गृहस्थों को भी हमेशा ये सोच करके रखना है कि यहाँ से एक दिन चिड़िया चुग जाएगी खेत, है कि नहीं? नहीं चुगेगी, कौन रहा यहाँ पर? मांधाता च महीपतिकृत युगे लंकार भूतो गत सेतुर्ये न महो दधो विरचितो
क्वाशौ दशास्यान्तक अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवं भूपते नैकेनापि समंगता वसुमती मुंजत्वया यास्यति। सत्ययुग के अलंकार थे, आभूषण थे, सत्ययुग के प्रतीक थे राजा मानदाता, वो आज कहाँ है? और जिन्होंने सेतु बांधा लंका में चढ़ाई करने के लिए राम जी ने, वो कहाँ दिख रहे हैं आजकल? और अन्य भी युधिष्ठिर इत्यादि बड़े बड़े राजा द्वापर में हो गए, सत्य में हो गए, द्वापर में हो गए, त्रेता में हो गए, तो सब के सब स्वर्ग सिधार गए, है कि नहीं? अरे तुम तो ऐसा करते हो, लगता है तुम्हारे साथ धरती चली जाएगी, तुम्हारे साथ धरती चली जाएगी, तुम्हारे बिना एक पत्ता नहीं खड़कता घर में। अरे तुम्हारे बिना भी घर चलेगा, नहीं चलेगा? चलेगा। बहुत लोग आए चले गए। हम लोग दक्षिण यात्रा में गए थे तो कर्नाटक हम्पी में गए। हम्पी में तो राजा राय बहादुर, हम्पी के राजा रहे होंगे राय बहादुर, तो 550 साल पुराना उनका किला पूरे खंडहर में तब्दील हो गया। तो उसी खंडहर को गाइड लोग ले जाकर के दिखाते हैं। तो यहाँ पर यज्ञ हुआ करता था, यहाँ पर नवरात्र मनाई जाती थी, यहाँ पर सभाएं बैठती थी, और कुछ नहीं है, खंडहर है केवल, बस केवल प्रतीक जैसा बना हुआ है। और यहाँ पर रनिवास था, रानियां यहाँ स्नान करती थी, और कहाँ से बहुत दूर से पानी का पाइप लग करके आया हुआ है। पानी का पाइप यानी पत्थर का पाइप, पत्थर खोद करके पाइप बनाया। उस समय तो पाइप थे नहीं। तो काफी बड़ा एरिया में राजा राय बहादुर जी का। तो हमने देखा, बताओ क्या यहाँ एक समय उसका वैभव कैसा रहा होगा, क्या साम्राज्य रहा होगा, है ना? क्या शोभा, क्या श्री रही होगी, क्या लक्ष्मी रही होगी। पर आज अपने उस ऐश्वर्य के याद में आज की ये स्थिति रो रही है। वो भी यही सोचते थे जो आज हम सोचते हैं, पर कोई रहा। और वही उसी ने अपना सौदा सही ढंग से पटाया, जिसने अपने आप को अजर अमर बना दिया, जीते जी। पर जीते जी जिसने अपने आप को मरने वाला ही पाया, वो घाटे में सो गया। आप ये समझ लो, जीते जी जिसने अपने आप को भगवान के चरणों में न्योछावर कर सका, उसने अपने जीने की सार्थकता को पाया। पर जिसने जीते जी ये महसूस नहीं किया कि भगवान मेरे अपने हैं, उनका मैं हूं, तो उसने एक तरह से जीवन गंवा दिया। फिर जो हालत आज उसकी है, वही हालत कल भी रहेगी। तो इसलिए उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधता, अज्ञान निद्रा से उठो, स्वरूप में जगो, और परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए महापुरुषों का आश्रय लो। और जो आपके आश्रित ज्ञान है, उस ज्ञान का सम्मान करो, है कि नहीं? जो हमारे अंदर ज्ञान भरा है, उस ज्ञान का हम क्या करें? सम्मान करें। वो ज्ञान को हम सम्मान नहीं देते। यदि ज्ञान को सम्मान दे तो हमारा जीवन उत्तरोत्तर आगे बढ़ेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।